जीवन लिखकर अगर हमने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया और संसार के ही भोगों में, विषयों में फंसे रहे, संबंधों में, तो ये सबसे बड़ी आत्महत्या है। आत्मा की हत्या ये सबसे बड़ी हत्या है, क्योंकि ये जीवन जो दुर्लभ था हमने ऐसे ही नष्ट कर दिया। नाम रूप में गर अटके रहोगे, नाम रूप में अटके रहोगे। कोई माला कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, इन शब्द के जालों में जो फंसे रहते हैं तो वो क्या होगा? पाषाण धातु तुम धोते रहोगे, पाषाण धातु तुम धोते रहोगे। नाम रूप में गर अटके रहोगे, नाम रूप में अटके रहोगे। पाषाण धातु तुम धोते रहोगे, पाषाण धातु तुम धोते रहोगे। आत्मज्ञान से फिर भटके रहोगे, आत्मज्ञान से भटके रहोगे। आत्मा न जाना ब्रह्म हत्या है, आत्मा न जाना ब्रह्म हत्या है। अगर तुम नाम जपने, कीर्तन भजन में, पूजा पाठ में लगे रहे तो पत्थर, पीतल, धातु की मूर्तियों को पकड़े रहोगे, जबकि वो पत्थर की मूर्तियां, धातु की मूर्तियां परमात्मा रूप नहीं है। ये ब्रह्म हत्या का पाप तुमने कर दिया। मानव जीवन पाकर भी अपने आप को न जानने में रुचि नहीं की, और ये बाहर बाहर के पूजा पाठ, जब तक तीर्थ मंदिर में फंसे रहे, तो ये ब्रह्म हत्या आपने बहुत बड़ी की। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे, धर्म कर्म का बुनते रहोगे। आत्मज्ञान से फिर भटके रहोगे, आत्मज्ञान से भटके रहोगे। और चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे, चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। तो खुद जाओगे, स्वर्ग जाओगे, और बार बार के इन तीर्थ मंदिरों में यदि फंसे रहोगे तो फिर 84 से तुम बच नहीं पाओगे। और ये सबसे बड़ा पाप है कि मानव जीवन में आकर ज्ञान न पाकर और मुक्ति का साधन नहीं करके स्वर्ग तक जाकर फिर गिरते हो। ये सबसे बड़ी आत्महत्या है। आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं, आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। मुक्ति न पाना आत्महत्या है, मुक्ति न पाना आत्महत्या है। मानव जीवन की महिमा मुक्ति पाने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए अगर इसमें रुचि नहीं की तो आत्महत्या का पाप हमें मिलेगा। जीव ब्रह्म में जो भेद रखत है, जीव ब्रह्म में जो भेद रखत है, भय उनका नहीं कबहू छुटत है, भय उनका नहीं कबहू छुटत है। जीव और ब्रह्म में जो अज्ञानी जन भेद देखते हैं कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, पर यह महामूर्खता है जो अलंकार को सुनने से अलग मानते हैं
कि स्वर्ण अलग चीज है और अलंकार अलग चीज है, मिट्टी अलग चीज है और घड़ा अलग, किंतु मिट्टी से घड़ा अलग नहीं, स्वर्ण से अलंकार अलग नहीं, ऐसे ही ब्रह्म से जीव अलग नहीं है। तो अगर वे ऐसा मानते हैं तो वे आत्महत्यारे हैं जो ब्रह्म से जीव को अलग जानते हैं। द्वैत में भय को वेद कहत है, द्वैत में भय को वेद कहते हैं। भेद बताना आत्महत्या है, भेद बताना आत्महत्या है। परमात्मा से जीव को अलग जानना, अपने को अलग जानना, ये भेदभाव है। वो मंदिर में, वो तीर्थ में, वो मूर्ति में मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ। इस प्रकार जो भेद बताता है वो आत्महत्यारा है। और अज्ञानी लोग बार बार इस संसार बंधन में पड़ते रहेंगे। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं, आत्मज्ञान से हमको स्वस्थ हुए। जिन पुण्यशाली लोगों ने, जिन भाग्यशाली लोगों ने सद्गुरु को पाकर और ज्ञान को पा लिया कि मैं दृष्टा साक्षी ब्रह्म हूँ, दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, वो अपने आप में आ गया, अपने आप में टिक गया, स्व में स्थित हो गया। आत्मभाव में स्थित होने को ही स्वस्थ होना कहते हैं, और देह भाव में अपने को मानना ही यह परस्त कहते हैं। पर में स्थित है, देह पर है, आत्मा स्व है, आत्मा मैं हूँ। तो आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है, आत्मज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। आत्मज्ञान पाकर हम तो मुक्त हुए हैं, आत्मज्ञान पाकर मुक्त हुए हैं। मुक्त न होना आत्महत्या है, मुक्त न होना आत्महत्या है। बड़े भाग्य से ऐसे संत मिले हैं, बड़े भाग्य से ऐसे संत मिले हैं। बड़े भाग्य से ऐसे सद्गुरु मिले हैं, बड़े भाग्य से ऐसे सद्गुरु मिले हैं। जाने कब के पुण्य खिले हैं, जाने कब के पुण्य खिले हैं। पाकरी ने हम तो धन्य बने हैं, पाकर ने हमको धन्य बने हैं। आत्मान जाना ब्रह्म हत्या है, आत्मा जाना ब्रह्म हत्या है। संसार की सब चीजें प्राप्त की जा सकती है साधन के द्वारा, स्वर्ग वैकुंठ भी पाया जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद भी मिल जाता है, लक्ष्मी सीता राधा का रूप भी पाया जा सकता है। लेकिन आत्मज्ञान तो यह सद्गुरु के कृपा के बिना कभी किसी को प्राप्त नहीं होता, और बिना आत्मा के ज्ञान के जीव को कभी शांति नहीं मिल सकती। तो पाकरी ने हम तो धन्य बने हैं, धन्य बने हैं। पाकरी ने हम तो मुक्त भय हैं, पाकर ने हम तो मुक्त
संत न पाना महापाप है। संत न पाना महापाप है। अगर संत मानव जीवन में नहीं मिला तो ये बहुत बड़ी पाप की घटना है। आत्मज्ञान के द्वारा ही जीव मुक्ति प्राप्त करता है। आज का विषय इतना ही समाप्त करते हैं। कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट होने के कारण